Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 4th, today is our topic is chapter number 9. Dear students, in our previous video we will complete our chapter number 6, the coastal plain and the islands. I hope you learn and write completely. Today we will read our chapter number 9, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इंडिया के जो प्राकृतिक साधन हैं उनके बारे में हम रीड करेंगे। कौन कौन से हैं वो? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वन और वन्य जीवन। द थिंग विच आर प्रोवाइड बाय नेचर टू अस आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। वो चीज़ें जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती हैं, प्रकृति द्वारा दी जाती हैं, वो हमारे क्या है? प्राकृतिक रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है। एयर, वाटर, सोइल, मिनरल, फॉरेस्ट, सनलाइट एंड एनिमल्स आर द नेचुरल रिसोर्सेज। हवा, पानी, मिट्टी और जो मिनरल्स हैं, हमारे खनिज पदार्थ हैं, फॉरेस्ट, सनलाइट एंड एनिमल्स जो हैं, वो सारे क्या हैं? नेचुरल रिसोर्सेज हैं। दीज थिंग हेल्प अस टू फुलफिल आवर नीड। ये सारी चीज़ें हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ति करने में सहायता करती हैं। दीज नेचुरल रिसोर्सेज आर यूजफुल टू स्टे अलाइव। ये नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हमारे लिए उपयोग में लाने लायक है जिंदा रहने के लिए। टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के प्रकार कौन कौन से होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज आर टू टाइप्स। नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एग्जस्टेबल एंड इनएग्जस्टेबल, यानी कि समाप्त होने लायक और असमाप्त होने लायक, यानी कि जो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड एंड गेट रिड्यूस इन क्वांटिटी वैन यूज एंड कॉल्ड एग्जिस्टेबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। यानी कि वो रिसोर्सेज जिनकी जो मात्रा है वो बिल्कुल लिमिटेड होती है और जिनको एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, वो ख़त्म हो जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एग्जिस्टेबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी कि अनवीकरणीय संसाधन या समाप्त होने वाले संसाधन। फॉर एग्जाम्पल कोल, गैस एंड पेट्रोलियम। एग्जाम्पल के रूप में कोयला, गैस और पेट्रोलियम है। द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और यूज अगेन एंड अगेन आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वो संसाधन जो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं और जिनको बार बार हम यूज़ कर सकते हैं, रिन्यूड कर सकते हैं, वो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, नवीकरणीय संसाधन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर एंड सनलाइट आर ऑलवेज अवेलेबल इन नेचर। हवा, पानी और जो सनलाइट है वो हमेशा अवेलेबल रहता है प्रकृति में। रिसोर्सेज लाइक सोइल, फॉरेस्ट एंड एनिमल कैन बी रिन्यूड। जो रिसोर्सेज जैसे हमारा सोइल है, फॉरेस्ट है या एनिमल्स हैं, इनको दोबारा से बनाया जा सकता है, रिन्यू किया जा सकता है। ये नवीकरणीय संसाधन है जिनको दोबारा बना सकते हैं। These resources are known as inexhaustible और renewable resource। इन संसाधनों को हम कहते हैं असमाप्त योग्य या जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, और नवीकरणीय संसाधन जो दोबारा बनाए जा सकते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? एयर इज़ एन इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स, लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट इट। आप ये जानते हैं कि हवा जो है वो एक महत्वपूर्ण रिन्यूएबल रिसोर्स है, नवीकरणीय संसाधन है, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। So dear students, I hope you understand the natural resources and two types of natural resources होते हैं, एग्जिस्टेबल और इनएग्जिस्टेबल, यानी कि समाप्त होने वाले और असमाप्तीय जो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। I hope you understand and you read 2 times. Thank you. Hello students, a very pleasant morning. Now we will start our video of class 4th. In our last video we have completed our reading part, word meaning and book exercise A and B part. Now we will start from C part. So let's start. Match the words in column A with those in column B. हमें ये मैच करने हैं कॉलम ए को कॉलम बी से। प्रीशियस, प्रीशियस का क्या होगा बेटा? वैल्यूएबल। तो किससे? बी से। होस्ट, एंकर, होस्ट, एंकर। थर्ड है वेल्दी, रिच, वेल्दी, रिच। अनरैप्ड, ओपन्ड। ये मैचअप है आपके। डी पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। ये हमारा हेल्प बॉक्स गिवन है, इसमें वर्ड्स एंड नाउ वी विल फिल। फर्स्ट इज मिस्टर जैन न्यू द ब्लैंक वाज हाइडिंग इन द रूम।
मिस्टर जो जैन थे, श्रीमान जैन थे, वो क्या जानते थे कि कौन छुपा हुआ है रूम में? तो क्या था वो? थीफ। हम यहाँ पर क्या फील करेंगे? थीफ। सेकेंड इज ही वॉज एन ब्लैंक होस्ट एंड टॉक्ड टू हिम पोलाइटली। क्या थे वो? एक अच्छे एक्सीलेंट होस्ट थे। क्या थे? एक्सीलेंट, जो सबसे बढ़िया मेज़बान होते हैं। उन्होंने उनके अच्छे से मेज़बानी की और उनसे पोलाइटली बातें की। थर्ड इज इनसाइड द वेलवेट बैग, जो मखमली बैग था, देर वाज उसके अंदर क्या था? ब्लैंक कॉइन। कैसा? गोल्ड। कौन सा कॉइन था? गोल्ड का कॉइन था। फोर्थ इज द थीफ नाउ टर्न टू बी एन ब्लैंक मैन, जो थीफ था वो अब कैसा मैन बन गया था? ऑनेस्ट, ईमानदार व्यक्ति बन गया था वो। एंड नाउ वी विल आवर क्वेश्चन आंसर शॉर्ट। फर्स्ट इज पार्टी का। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 वर्ड्स। किसमें? 1 or 2 वर्ड्स में आंसर गिवन करना है। फर्स्ट इज हु वॉज मिस्टर जैन। कौन था मिस्टर जैन? अ वेरी वेल्दी मर्चेंट, एक धनी क्या थे? बहुत धनी व्यापारी। सेकेंड इज हु केम टू मिस्टर जैन हाउस सेवरल ईयर्स लेटर, बहुत सालों के बाद जो मिस्टर जैन थे उनके घर पर कौन आया था? एक जो वो थीफ था वो आया था। जो पहले क्या था? थीफ था, बट अब वो क्या हो गया था? ऑनेस्ट मैन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट वाज इनसाइड द बैग। बैग के अंदर क्या था? आ गोल्ड कॉइन। क्या था? आ गोल्ड कॉइन, एक सोने का सिक्का। फोर्थ क्वेश्चन इज आई एम प्राउड ऑफ यू हु सेड दिस लाइन टू whom। किसने ये लाइन की मुझे तुम पर गर्व है? किसने ये लाइन किसको कही? तो किसने कही थी? मिस्टर जैन सेड टू स्ट्रेंजर, जो अजनबी आया था उसके घर पर, उसको श्रीमान जैन ने ये लाइन्स कही थी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। Good morning to all of you. Let me start our math online classes for class 4th. My dear student, in previous class our exercise 10.1 is complete. Today we will start our exercise 10.2. Now question number first, add the following. Student question number first में हमें इस parts में add करना है. So let's start. Now part A में given है 5 meter 75 centimeter and 3 meter 25 centimeter. Students पहले इनको कॉलम में अरेंज करेंगे. मीन्स मीटर की डिजिट को मीटर के नीचे और सेंटीमीटर के नंबर को सेंटीमीटर के नीचे राइट करेंगे. नाउ फर्स्ट 5 मीटर 75 सेंटीमीटर, नेक्स्ट 3 मीटर 25 सेंटीमीटर. नाउ ऐड 5 में 5 को प्लस किया 10 0 1 कैरी, 7 में 2 को प्लस किया 9 + 1 कैरी 10 0 अगेन 1 कैरी, 5 में 3 को प्लस किया 8 + 1 कैरी 9. सो स्टूडेंट आवर आंसर इज 9 मीटर 00 सेंटीमीटर. या स्टूडेंट्स आप ये भी राइट कर सकते हैं 9 मीटर. I think students you understand. Now we do next part. Part B में given है student 12 meter 24 centimeter, 13 meter 46 centimeter. Now students पहले आप इनको कॉलम्स में अरेंज करेंगे. मीटर के डिजिट को मीटर के नीचे राइट करेंगे, 12 मीटर और सेंटीमीटर के डिजिट को सेंटीमीटर के नीचे राइट करेंगे, 24 सेंटीमीटर. नाउ नेक्स्ट 13 मीटर 46 सेंटीमीटर. नाउ ऐड 4 + 6 10 0 1 carry, 2 + 4 6 + 1 carry 7, 2 + 3 5, 1 + 1 2. So student our answer is 25 meter 70 centimeter. I think students you understand. Now we do next question. Question number second, फाइंड द सम. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें सम फाइंड करना है. मीन्स इसमें भी हमें ऐड करना है. पार्ट ए में गिवन है 3 किलोमीटर 400 मीटर एंड 12 किलोमीटर 500 मीटर. नाउ स्टूडेंट सबसे पहले हम इनको कॉलम्स में अरेंज करेंगे. मीटर के नीचे किलोमीटर के डिजिट और मीटर के नीचे मीटर के डिजिट. नाउ ऐड 0 में 0 को प्लस किया 0, 0 में 0 को प्लस किया 0, 4 में 5 को प्लस किया 9, 3 में 2 को प्लस किया 5. स्टूडेंट्स यहाँ डिजिट गिवन नहीं है तो आप 0 राइट कर सकते हैं. नाउ 0 में 1 को प्लस किया 1. सो स्टूडेंट आवर आंसर इज 15 किलोमीटर 900 मीटर. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. नाउ वी डू नेक्स्ट पार्ट.
पार्ट बी। स्टूडेंट पार्ट बी में गिवन है 7 किलोमीटर 250 मीटर एंड 11 किलोमीटर 675 मीटर। स्टूडेंट्स पहले इनको कॉलम्स में अरेंज करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे। मीन्स किलोमीटर के नीचे किलोमीटर की डिजिट्स और मीटर के नीचे मीटर्स की डिजिट्स। नाउ ऐड, 0 में 5 को प्लस किया 5, 5 में 7 को प्लस किया 12, 2 1 कैरी, 2 में 6 को प्लस किया 8 प्लस 1 कैरी 9, 7 में 1 को प्लस किया 8। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ भी डिजिट गिवन नहीं है तो आप 0 राइट कर सकते हैं। 0 में 1 को प्लस किया 1। सो स्टूडेंट और आंसर इज 18 किलोमीटर 925 meter. I think students you understand. So you can easily do remaining parts of question number 2. Now we do next question. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में सब्ट्रैक्ट करना है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड की तरह पहले इनको कॉलम्स में अरेंज करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट ए में गिवन है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम 9 मीटर 80 सेंटीमीटर। स्टूडेंट 9 मीटर 80 सेंटीमीटर में से 3 मीटर 20 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ ये अरेंज इन कॉलम्स। रैक्ट 0 में से 0 को माइनस किया 0, 8 में से 2 को माइनस किया 6, 9 में से 3 को माइनस किया 6. So student our answer is 6 meter 60 centimeter. I think you understand. Now we do next part. Part B, 5 meter 40 centimeter from 8 meter 30 centimeter. 8 meter 30 centimeters में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है? 5 meter 40 centimeter को। Now माइनस 0 में से 0 को माइनस किया 0, 3 में से 4 माइनस नहीं होगा, कैरी लेंगे 7, 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स 13, 13 में से 4 को माइनस किया 9, 7 में से 5 को माइनस किया 2. सो स्टूडेंट आवर आंसर इज 9 मीटर 90 सेंटीमीटर. नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में डिफरेंस फाइंड करना है। मीन्स इसमें भी हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले आप गिवन नंबर्स को कॉलम में अरेंज करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ वी सब्ट्रैक्ट 0 में से 0 को माइनस किया 0, 5 में से 5 को माइनस किया 0, 7 में से 2 को माइनस किया 5। नाउ 0 में से 8 माइनस नहीं होगा, कैरी लेंगे 10, 0। नाउ स्टूडेंट 10 में से 8 को माइनस किया 2. और आंसर इज 2 किलोमीटर 500 centimeter. I think students you understand. Now we do next part, part B. 13 kilometer 450 meter from 18 kilometer 600 meter. Students 18 kilometer 600 में से हमें किसको माइनस करना है? 13 किलोमीटर 450 मीटर को। नाउ माइनस 0 में से 0 को माइनस किया 0, 0 में से 5 माइनस नहीं होगा, कैरी लेंगे 5, 10, 10 में से 5 को माइनस किया 5, 5 में से 4 को माइनस किया 1। नाउ 8 में से 3 को माइनस किया 5, 1 में से 1 को माइनस किया 0. सो स्टूडेंट आवर आंसर इज 5 किलोमीटर 150 मीटर. I think students you understand. So you can easily do remaining parts of question number 4. स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 10.2 बहुत ईजी है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड के अंदर ऐड करना है और 3rd 4th के अंदर सब्ट्रैक्ट करना है। सो स्टूडेंट्स यू डू कंप्लीट एक्सरसाइज in your fair notebook with neat and clean handwriting. Thank you students. Have a nice day. स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने कराया था पार्ट 10 अव्यय शब्द। आज पार्ट 11 में अव्यय के कुछ अन्य भेद है, वो मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ। बच्चों, इस पाठ में हम विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले पाठ में हमने अव्यय के एक भेद के बारे में पढ़ा था, क्रिया विशेषण के बारे में। अब इस पाठ में हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे? अव्यय के अगले 3 भेद हैं, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक। तो अभी हम पढ़ रहे हैं विस्मयादि बोधक के बारे में। हमारा मन बहुत तेज है, इसमें तरह तरह के भाव आते हैं। कभी हमें हर्ष होता है, कभी शोक, तो कभी आश्चर्य, कभी करुणा का तो कभी घृणा का भाव हमारे मन में आता है। मन के भावों को प्रकट करने के लिए कुछ शब्द प्रयोग किए जाते हैं। ये शब्द विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। आइए कुछ विस्मयादि बोधक शब्दों से मिल लें। एक सुंदर दृश्य है, इसको देखकर मन में कैसा भाव आएगा? प्रसन्नता का। तो हमारे मुंह से अचानक ही ये वाक्य निकलेगा, वाह क्या दृश्य है। अगले दृश्य में
गंदगी का ढेर है, मक्खियाँ भिनभिना रही है। तो इस दृश्य को देखकर क्या हमारे मन में क्या भाव आएगा? छी, कितनी गंदगी है। आगे कि चित्र में दो मित्र खड़े हैं और एक मित्र और आ गया है, तो उसको देखकर इन दोनों के मन में क्या भाव आ रहा है? अरे तुम भी आ गए। शायद इनको इसके आने की उम्मीद नहीं थी, तो इसके अचानक आने से इनको क्या हुआ? आश्चर्य हुआ। आइए विस्मय इत्यादि भावों को प्रकट करने वाले कुछ और दृश्य शब्दों में देखें। शाबाश, तुमने बहादुरी दिखाई। तो यहाँ पर हर्ष का भाव प्रकट हो रहा है। ओह, टायर में पंक्चर हो गया। यहाँ दुख का भाव प्रकट हो रहा है। बाप रे बाप, तुमने तो कमाल कर दिया। यहाँ आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है। वाह, कोई जवाब नहीं आपका। यहाँ हर्ष का भाव प्रकट हो रहा है। छी, गंदे कपड़े बीमार कर देंगे। यहाँ घृणा का भाव प्रकट हो रहा है। तो समझ में आया बच्चों? मन के भावों को प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो विस्मयादिबोधक शब्द होते हैं। अगला भेद है अव्यय का समुच्चयबोधक शब्द। जो शब्द वाक्यों, शब्दों या वाक्यों के टुकड़ों यानी कि वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, वे समुच्चयबोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे चूहा और बिल्ली, यहाँ और दो शब्दों को जोड़ रहा है। मधु सबको प्रिय है क्योंकि वह कभी कड़वा नहीं बोलती। यहाँ जो क्योंकि समुच्चयबोधक शब्द है वो दो वाक्यों को जोड़ रहा है। वह गरीब है परंतु बुद्धिमान है। यहाँ परंतु जो शब्द है वो दो वाक्यांशों को जोड़ रहा है। कुछ अन्य समुच्चयबोधक शब्दों का प्रयोग, वह भीग गया क्योंकि उसके पास छाता नहीं था। यहाँ क्योंकि शब्द दो वाक्यों को जोड़ रहा है। मेरा गला खराब है इसलिए गीत नहीं गा रहा। यहाँ इसलिए से इन वाक्यों को जोड़ा जा रहा है। बच्चों ने बगीचे से आम तोड़े और भाग गए। यहाँ क्या है समुच्चयबोधक शब्द? और हम आपके साथ चलते किंतु हमें अपना काम पहले निपटाना है। यहाँ किंतु से इन वाक्यों को जोड़ा जा रहा है। आगे है चाय लेंगे या पानी। यहाँ या से वाक्यांशों को जोड़ा गया है। आप कहते हैं तो मैं चाय पी लेता हूँ। यहाँ तो से वाक्यांशों को जोड़ा गया है। माली सुबह तथा मालिन शाम को आती है। यहाँ तथा शब्द से दो वाक्यांशों को जोड़ा गया है। तो आपने देखा और, क्योंकि, परंतु, इसलिए, किंतु, तो, या, तथा अच्छे खासे जोड़ लगा रहे हैं। समुच्चयबोधक शब्द तो और भी है, उनसे फिर कभी मिलेंगे। बच्चों क्रिया विशेषण का अगला भेद है अव्यय का अगला भेद है संबंध बोधक। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बनाते हैं या बताते हैं, वे संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे घर के आगे कार खड़ी है, विद्यालय के सामने डाकघर है, वह पिताजी के साथ गया है। कार कहाँ खड़ी है? घर के आगे। यहाँ घर और कार का संबंध बताया गया है। यहाँ घर और कार का संबंध को किसने बताया है? के आगे ने। इसी तरह से के सामने विद्यालय और डाकघर का तथा के साथ वह और पिताजी का संबंध बता रहे हैं। कुछ अन्य संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग, आपके यहाँ कोई आया है। यहाँ आप और कोई का संबंध के यहाँ शब्द बता रहा है। कछुआ खरगोश से धीरे चलता है। पेड़ के नीचे राहगीर बैठा है। घर के बाहर कुत्ता भौंक रहा है। विद्यालय के पास बहुत वृक्ष है। यहाँ से धीरे, के नीचे, के बाहर, के आसपास, ये शब्द संज्ञा और सर्वनाम, वाक्य में आए संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का आपस में संबंध बता रहे हैं। तो बच्चों ये पार्ट मैंने आपको पढ़ाया है, आप लोगों की समझ में आ गया होगा।
आप सभी एक बार ध्यान से अपनी पुस्तक से इसको फिर पढ़ेंगे। कल हम इसके अभ्यास कार्य कराएंगे। तो बच्चों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।